बोले श्री देवनारायण भगवान की जय। अब भूणा जी और कुमारा का युद्ध हुआ है, कई बात बना है। सोचू भाट भूणा जी से मिलने राण नगर में आता जाता रहता था और कार्तिक के महीने में एक दिन सोचू भाट जी राण नगर गए। तब भूणा जी ने भाट से कहा कि भाट जी पहले तो मैं इन पूर्णिमा को पुष्कर में स्नान करने जाऊंगा, फिर बाद में अपना सामान लाऊंगा, फिर गोठा में आऊंगा। तब भाट जी ने कहा कि मालिक पुष्कर तो मैं भी चलूंगा, मेरे को भी बहुत दिन हो गए हैं, बगड़ावतों के साथ गया था, अब मरते मरते मैं भी पुष्कर जी में हड्डियाँ धो लाऊं। तब भूणा जी ने भाट जी से कहा कि बाबा आप तो यहीं पर रहो, आप किसी से लड़ाई करा देंगे। तब भाट ने कहा कि मालिक होती होती कहूँगा, बिना होती नहीं कहूँगा। भूणा जी ने बोर घोड़ी तैयार कर ली और भाट जी ने टवालिया घोड़ा पर सवार होकर करके भाट जी और भूणा जी चले गए। चलते चलते वे दोनों पुष्कर के मेले में पहुंच गए। तभी बगड़ावतों का घाट था। दलीचा के खेत में तंबू लगा दिए। चोचू भाट ने कुमारों कहा गंगोलिया भाट मिल गया और दोनों भाट अपने अपने मालिकों की बातें करने लगे। कुमारों के भाट ने कहा कि खड़ तो छोटी हाथ में बालो मात फाक धोती सफेद, मैं तने पूछू छू बना दनिया का भाट, तू कैसे बुहारता है दलीचा का खेत। तब छोचू भाट ने कहा कि समय समय के आतरो समय समय की बात, कोई समय में दिन बड़ा है, कोई समय में रात। छोचू भाट ने कहा कि आज हमारा धनी महाराज कहा भूणा आया है, होकर बोर घोड़ी पर असवार, तेरा मेला में आया नहीं, गंगोलिया पिल्लोदा का कुमार, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। अगर तेरा मालिक मेले में आ जाएगा तो उनसे जय मंगला हाथी को मेरा मालिक कोस कर कोठा में ले जाएगा। तब गंगोलिया ने कहा कि मेरा मालिक आ जाएगा तो तुम्हारा मालिक पहले से ही भाग जाएगा, यह राणा जी का पाला हुआ राण में ही चला जाएगा। छोचू भाट ने कहा कि जाओ उसी को बुला लाओ। छोचू भाट का जवाब सुनकर कुमारों का भाट पिलोदा में आ गया और गंगोलिया भाट वापस पिलोदा में आ गया। रणधीर कुमार ने गंगोलिया भाट को देखकर कहा कि गंगोलिया मेला में जगह नहीं क्या, तुम वापस कैसे आ गए। गंगोलिया भाट ने कहा कि वहाँ पर जगह तो बहुत है, परंतु मैं आप सभी को मना करने आया हूँ, आप मेले में नहीं गए तो अच्छा किया, आपका दान पुण्य काम आया है। आज मेले में कंवर खांडे और राव आ गयो है, उनके साथ में बगड़ावतों का भाट तो यह पूछता है कि बार बार आपके समाचार, मैं तो आपको मना करने आया हूँ कि आप मेले में मत जाओ, नहीं तो जय मंगला हाथी ने छीन के ले जाएंगे खांडेराव गोठा में। इतने में तो सारे कुमार इकट्ठा हो गए और कहने लगे कि हम तो हाथी घोड़ों को तैयार कर रहे हैं। रणधीर कुमार ने कहा कि जाओ सोनी को बुला कर ला पूछो। हलकारा भेजकर पंडित को बुलाया। पंडित आ गया। पंडितों ने मुहूर्त देखकर कहता है, बड़े बाग में बाग श्यावली बोली, भाई कुमारों को सुन सुगन तो बहुत खराब है। सोनी ने कहा कि आज पिलोदा में से हाथी पुष्कर मेले में चला गया तो वापस नहीं आएगा, इसको भूणा जी गोठा में ले जाएगा, महाराज सोन तो यह बताता है। तब कुमारों के एक बूढ़ी औरत बोली, सुनो बेटाओ, बड़े महापुरुषों ने कहा है कि कोई बात तो टाली टल जाती है, परंतु आज का मुहूर्त खराब है, इसलिए आप मेले में मत जाओ, अगर जाओ तो जय मंगला हाथी ने मत ले जाओ। बूढ़िया के कहने पर आधे कुमारों ने हाँ भर ली और आधे कुमार कहने लगे कि यह तो बुढ़िया है, बूढ़ों की मति बिगड़ जाती है और यह ब्राह्मण भी झूठ
बोल रहा है हम सभी चलेंगे और जय मंगला हाथी को भी साथ लेकर चलेंगे। हम तो बहुत सारे हैं, बूढ़ो तो एकलो है। फिर बूढ़िया कहती है कि बेटाओ, पराया धन कभी रहता नहीं, उसको तो किसी दिन जाना है। पराया धन की ही अवधि 12 वर्ष की होती है। बगड़ावत कहते थे कि हमारे ऐसा जैसा किसी कहा कुछ नहीं है। जिन्होंने किसी की बात नहीं मानी, जो उनकी भी धूल उड़ गई। पुत्रो, जो बोल रहा है वह भगवान ही है। सोनी ने कह दी तो जय मंगला हाथी को मत ले जाओ। बुढ़िया का जवाब है, अनरत कर्या से धन बढ़ता है, 5, 7, 9 और 12 से दुगुना हो जाता है। तुलसी तेरा और मिलाई के 25 में जड़ मूल से ही जाता है। रणधीर कुमार के 2 लड़कियां थी। बड़ी लड़की कहती है कि भाइयों आप तो जाओ, ये बुढ़िया और सोनी तो झूठ बोल रहे हैं। आप उस गुजर कहा डावड़ा को मारना नहीं, उसको जिंदा पकड़ कर लाना। मैं देखूंगी कि वह कैसा है। उसकी नाक में कोडी पहराऊंगी, रात भर पीसना पिसाऊंगी, दिन भर दाल दड़ाऊंगी, सिर पे टूंडा छाबड़ा रख करके घोड़ा की लाद डलवाऊंगी। तभी छोटी लड़की कहती है कि भैया इसके कहने से बूढ़ाजी से नहीं लड़ना, वह राम से छोटा भाई लक्ष्मण है, जिन्होंने समुद्र में सेतु बांधकर सेना 18 कदम दल पार करके उतारे थे और रावण को मारा था। वह देव भूणों दोनों भाई राम लक्ष्मण है। और दूसरी बात यह है कि इस हाथी पर आपका क्या है? यह तो उनके बाप दादा का है, जिसको वह ले जाएंगे वह तो एक दिन राण को भी खत्म करेगा। इसी ही कारण से ही देव ने अवतार लिया है। कुमार कहते हैं कि यह छोटी लड़की तो कर्म खोड़ली है, जो ऐसी खराब बातें निकालती है। इसको ऐसे कुमारों के शादी करो जो रेवड़ियों में लाद उतारती फिरे और गांव-गांव में मटकियां बेचती फिरे। लड़की ने कहा कि पिताजी सभी अपने अपने भाग्य का खाता है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। हरि लिखे जो होई लेख लिखा रात का अंक, हरि का लिखा मिटे नहीं रहे जीव निसंग। आप मेले में जा रहे हैं, आपने किसी की बात नहीं मानी है, आपकी मृत्यु नजदीक आ रही है, इसमें और भी क्या करें। कुमारों ने हाथी घोड़ा तैयार करके जय मंगला हाथी के रेशम की झूला डालकर अम्बावाड़ी रखकर गले में घुघर माल बांध के चले गए और गंगोलिया भाट भी उनके साथ ही था। रुणसी बुणसी कुमार जय मंगला हाथी पर बैठा था। कुमारों ने मेले में जाकर के दलीचा के खेत में तंबू लगा दिए। वह खेत बगड़ावतों का था। गंगोलिया भाट ने सोचू भाट से कहा कि हमारा मालिक मेले में आ गया है, तेरे मालिक भूणा जी से कह देना कि वह मेले में से भाग जावे, नहीं तो हमारा मालिक उसे मार देगा। छोचू भाट वहां से चलकर शंकर भगवान की छतरी में भूणा जी के पास आ गया तो भूणा जी शंकर की सेवा में बैठा था। भाट ने कहा कि जय मंगला हाथी के गले में है गुगरमाल, जो अच्छी लगती है, और कोया में है काजल की रेख, अगर छुड़ाने की हिम्मत हो तो छुड़ा लेना, नहीं तो आंखों से देख लेना। भूणा जी ने कहा धीरे धीरे बोलो बाबा भाट जी, मन में रख धीरज धार, मुझे सोजी शंकर की सेवा कर लेने दो, मेरा है गौमुखी में हाथ। कुमार आ गया तो मैं उसको जाने नहीं दूंगा, कर दूंगा इस दलीचा वाले खेत में मिट्टी जैसी मिट्टी
फिर बहाट ने कहा कि इसी हाथी को छीनकर देव की गढ़गोठा में नहीं पहुंचाएगा तो मैं इस तालाब में डूबकर मर जाऊंगा। भूणा ने म्यान में तलवार निकाल कर अलग रख दी और कहा कि यह दूर रखी मेली हुई तलवार अपने आप म्यान में चली जाए तब तो मैं कुमारों से युद्ध करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। भूणो जी ने शंकर भगवान का ध्यान लगाकर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, ये तलवार अपने आप म्यान में चले जाए तो कुमारों से युद्ध करूं, अगर नहीं गई तो नहीं करूंगा। शंकर भगवान की कृपा से तलवार और म्यान में शामिल हो गई। तलवार भूणा जी ने उठाई। छोचू भाट ने भूणा जी का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि बड़े तो बगुला से बिगड़ा, बंदर से बिगड़ी बनराय, और कुल तो कपूतों से बिगड़ा, सपूतों से कुल सुधर जाए। छोचू भाट ने भूणा जी से कहा कि खराब नक्षत्र में से जल में हो तेरा, जलम होते ही उजाड़ हो गया गोठा का। सफेद गायों के हो गए काले बछड़े, तू क्यों हो गया महारावत के मर डाढ़ी मूछों का जवान। अगर तुम हो जाती महारावत के सुंदर लड़का तेरा विवाह कर देता, अच्छी घर में आता जाता नह देती, वैष्णो पानी पीता आए। भाट के बोल से भूणा के तन बंधन में आग लग गई। रोम रोम भर आया रोष से आंखों हो गई लाल। भूणा ने देव महाराज याद किया। देव महाराज ने काला गोरा भेरू भेज दिया। नेमदेव पडियार और दिया जोध को उस मेले में ही थे। भूणा जी और कुमारों के युद्ध का समाचार उन्हें मिल गया कि भूणा जी व कुमारों के बीच युद्ध कुछ ही समय में युद्ध होने वाला है। दोनों सरदारों ने भूणा के पास जाकर कहा कि खंडेराव, तू कुमारों से लड़ाई करना चाहता है। भूणा जी ने कहा, काका साहब, होती ही कहूँगा, अनहोती नहीं कहूँगा। मेरे पिताजी का जय मंगला हाथी उनके पास में है, मैं उसको जरूर छीनूंगा। नेमदेव पडियार ने कहा कि दादा राव जी हमारे को ओड़मा देगा, इस तेरे जय मंगला के बजाय मेरा हाथी या भूरी हथनी ले। भूणा जी ने कहा, काका साहब, हथनी भी नहीं लूंगा, हाथी लेऊंगा तो मेरे बूढ़ा का ही लूंगा। तो इस बुझा के पान भूणा जी के डेरे से दोनों ही सरदार कुमारों के डेरे में आ गया और कुमारों से कहा कि इस जय मंगला हाथी को भूणा जी ले जाएगा, या तो आप यहाँ से भाग जाओ या इस हाथी को उसको संभला दो। ये खेत बगड़ावतों का दलीचा वाला खेत है, जिसमें से आपके डेरे उठा लो, नहीं तो आपको भूणा जी मारेगा। उनको छोचू भाट ने सिखा दिया है। कुमारों ने उनकी बात नहीं मानी और उनका मान मार दिया और कहा कि हम आपकी तरह घोड़ा थोड़ा ही है जो आपने देवनारायण को भूली घोड़ी दे दी। हम घर बैठे ही जय मंगला को कैसे संभालूंगा। मैं तो राव जी का जागीरदार हूँ, जिस वजह से टाल रहा हूँ, नहीं तो भूणा जी को मारने में क्या समय लगेगा। कुमारों ने बात नहीं मानी तो दोनों ही सरदार उठकर भूणा जी के पास आ गए। नेमदेव पडियार ने भूणा जी से कहा कि कांडेराव जी, कुमार तो हमसे समझते ही नहीं, अब आपकी ही जो इच्छा हो वह करो। तब भूणा जी ने कहा, काका साहब, आप यहाँ पर ही रहना, हम कुमारों से हाथी लेकर आएंगे, जिसका खेल आप भी देखना। फिर भूणा जी ने छोचू भाट से कहा कि जाओ उन कुमारों को फटकारो और खेत में से बाहर निकाल दो और कहो कि
इसके कहने से ही दलीचे वाले खेत में उन्होंने तंबू लगाए। कुमारों से युद्ध तथा माता साडू का जय मंगला हाथी की भूणाजी शंकर के ढोक लगाकर बोर घोड़ी पर असवार होकर चौधरियों भाला हाथ में लेकर कुमारों से युद्ध कुमारों में कूद पड़े। काला गोरा भैरू जी भी उनके साथ थे। रुणसी और बुनसी दोनों को मार दिया और जय मंगला हाथी अपने अवधि आकर में ले लिया तलवार और खचाखच चल रही है और कुमार तो उसी दशा को देखकर भाग गया। भूणा ने 3 चक्कर कुमारों में लगा दिए। नीमदेह पडियार और दिया जोध को दोनों भूणा की टक्कर देख रहे थे। दोनों ने आकर भूणा से राणा जी का सौगंध दिला दी। तब भूणा जी ने तलवार रोक दी और जय मंगला हाथी को भूणा के डेरे में बांध दिया। नीमदेह पडियार भूणा जी से कहा कि इस कुमार को वापस जीवित कर दो, नहीं तो दादा राव जी अपने को ओढ़मा देगा। तब भूणा जी वह काला गोरा भैरू ने अमृत कूपा के छींटे लगाकर मरे हुए कुमारों को वापस जिंदा कर दिया। फिर भूणा ने गोठा वाला देव के एक कागज लिखा कि छोचू भाट और जय मंगला हाथी गोठा भेज दिए और अब है बच्चे बाकी को सामान को आप पिलोदा में जाकर के ले आओ। हम तो फिर आऊँगा सातल पातल के सचलन हाथी को लेकर के। छोछू भाट जी मेले में से गोठा पहुँच गए। जय मंगला हाथी की ही माता साडू ने आरती करी। छोछू भाट ने देव को कागज दिया। देव ने कागज को पढ़ा और जो भी सामान लाए थे वह देव को दे दिए। बोलो श्री देव नारायण भगवान की जय। एक आगे की कथा है। देव नारायण भगवान पिलोदा में जाना और युद्ध करना, वहाँ से बगड़ावतों का सामान लेके आना, यह आगे की कथा है। बोलो श्री देव नारायण भगवान की जय।